ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक बार फैजाबाद जिले के गोराघाट स्टेशन पर एक दुर्गेश नाम का ऑटो ड्राइवर अपनी ऑटो लेकर खड़ा था। जो भी सवारी आती थी उसे वो बैठा कर उसके घर छोड़ता था और अच्छा खासा पैसा कमाता था। एक दिन की बात है, उस दिन ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही थी और बिजली भी चमक रही थी। रात को साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो वापस अपने घर को आने का सोचा। वो सोच ही रहा था कि उसे याद आया कि एक घंटे बाद एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है और वो फिर से वहीं पर रुक गया। इतने में और घना अंधेरा छा गया। अंधेरा इतना था कि एक हाथ को दूसरा हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में ट्रेन आ गई और बिजली भी रह रह के चमक रही थी। तभी ट्रेन में से एक सुंदर सी लड़की बाहर निकली, जिसकी उम्र 19 या 20 साल की रही होगी। उसके कंधे पर बैग और हाथों में सूटकेस था, मानो शहर से कोई परी आ रही हो। और वो सीधे मेरी तरफ आकर रुकी और बोली, मुझे रामपुर जाना है, क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे? मैंने बोला, मैम साहब, अगर आप अभी चलोगी तो 700 लूँगा और अगर सुबह चलोगी तो मैं आपसे 200 ही लूँगा। लड़की ने बोला, आप 700 ले लेना, लेकिन मुझे अभी मेरे घर पहुँचा दो। तो मैंने बोला, ठीक है, पहले 700 निकालो, फिर मैं चलूँगा। मेम साहब ने बोला, अभी तो मेरे पास सिर्फ 300 ही है, इसलिए इसे ले लो और अपने घर पहुँचने के बाद आपको 400 और दे दूँगी। मैंने बोला, ठीक है। मैं मेम साहब को उनके घर ले आया और बोला कि आप जाओ और पैसे लेकर आ जाओ। मेम साहब अंदर चली गई। आधा एक घंटा बीत चुका था, वो अंदर से बाहर नहीं निकली। तो मैंने सोचा, चलो मैं ही अंदर जाकर पैसा मांग लेता हूँ। रात के करीब 3 बज चुके थे। जब मैंने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक माताजी अपनी आंखों को मेलते हुए दरवाज़ा खोला और बोला, आप कौन है? इतनी रात को क्यों आए हो और क्यों ज़ोर ज़ोर से आवाज़ मार रहे हो? मैंने बोला कि जो अभी थोड़ी देर पहले मेम साहब आई थी, उन्होंने मेरा पूरा किराया नहीं दिया था, इसलिए मैं अंदर आया हूँ। माताजी ने बोला, यहाँ पर तो केवल मैं और मेरे पति ही रहते हैं, यहाँ पर तो कोई मेम साहब नहीं रहती। कुछ बरस पहले यहाँ पर मेरी बेटी रहती थी, जो अब नहीं है। मैंने पूछा, क्यों? माताजी, अब वो कहाँ रहती है? बातें करते करते सुबह हो गई। अचानक मेरी नज़र दीवार पर पड़ी। तभी मैंने देखा कि मेम साहब की फ़ोटो दीवार पर लगी हुई थी। तब मैंने बोला कि माताजी, यही मेम साहब थे जिनको मैं लेकर आया था। माताजी रोते रोते बोली, बेटा ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो 5 साल पहले ही ट्रेन के नीचे आकर कट गई थी, उसकी मौत हो चुकी थी। तब तो मेरे होश उड़ गए और हाथ पैर ठंडे हो गए। मैंने बोला, मैं जाता हूँ, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। और मैं ज़ोर से दौड़ा और ऑटो रिक्शा तक आया। ऑटो में बैठकर ऑटो को ज़ोर ज़ोर से भगाने लगा। तभी मेरी नज़र पीछे वाली सीट पर पड़ी तो मैंने देखा कि 400 रुपये पड़े थे। मैंने पैसे लेकर मंदिर में चढ़ा दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मेम साहब की आत्मा को शांति मिले। और तभी से मैंने रात को ऑटो चलाना छोड़ दिया। मेरी किस्मत अच्छी थी कि जो मैं बच गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहली कहानी। अगर आपको हमारी पहली कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए हमारी दूसरी कहानी शुरू करते हैं। जब हम 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तब हमारे टीचर ने हम लोगों को पिकनिक पर पावागढ़ ले जाने की बात की थी। हमारे साथ स्कूल की सारी लड़कियां और टीचर भी साथ में गई थी। करीब 30 बसें थी, जिसमें से हम लोग सबसे पीछे वाले बस में बैठे थे। उसमें हम लोग हंसते गाते मज़े करते हुए पिकनिक पर जा रहे थे। तभी हमारी बस का टायर फट गया और गाड़ी जंगल में खड़ी हो गई। रात में करीब 1:30 बज रहे थे। गाड़ी का ड्राइवर नीचे उतरा और टायर देखकर बोला, मैम, आप लोग गाड़ी के नीचे उतर जाओ, टायर फट गया है, उसको बदलने में 1-2 घंटा लग जाएगा। हम सब लोग नीचे उतर गए।
तभी उसने बोला, पास में एक ढाबा है, वहाँ पर चाहो तो आप लोग जाकर बैठकर आराम कर सकते हो, चाहो तो चाय पानी भी पी सकते हो। तब तक मैं गाड़ी का टायर बदल कर आ जाऊँगा। हम लोग पैदल चलकर ढाबे तक आए तो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। हम लोग चाय पी रहे थे कि मेरी नज़र ढाबा के ऊपर गई। मैंने देखा कि जैसे कोई सफ़ेद साड़ी पहनकर बाल खोलकर ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। मैं डर के मारे आँख नीची कर ली और नीचे देखने लगी। तभी कोई चिल्लाने की आवाज़ आई। बूढ़ा आदमी हम लोगों को बोला, आप लोग यहीं पर बैठो, मैं अभी देख कर आता हूँ आवाज़ कौन लगा रहा है। इतना कहकर वो जंगल की तरफ दौड़ता हुआ चला गया। हम तो पहले से ही डरे हुए थे, अब तो मानो शरीर का खून भी सूख गया था। उसी समय हमारे एक सहेली की खून की उल्टियाँ होने लगी। उसको छोड़कर हम लोग भाग भी नहीं सकते थे। इतने में टीचर ने बोला, सब लोग आग जलाकर उसके सामने बैठ जाओ और सब लोग एक साथ ही बैठना। याद रहे कोई अकेले कहीं उठकर नहीं जाएगा। हम लोगों के दिमाग को मानो किसी ने हथौड़े से पीटकर बंद कर दिया हो। हमारा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि अब क्या करूं। ऐसे देखते देखते करीब 3 बज गए। तभी वो बूढ़ा आदमी जंगल से आ गया और बोला, यहाँ पर जो आवाज़ आप लोगों ने सुनी थी वो भूल जाना, वरना आप लोग पूरी ज़िंदगी रोते रहोगे। इतने में ड्राइवर भी आ गया और हम लोग दौड़कर बस में बैठ गए और अपने अपने मन में महामृत्युंजय का जाप करने लगे। टीचर ने बोला कि यहाँ पर कोई बातचीत नहीं करेगा जब तक कि सुबह ना हो जाए। हम लोग एक हफ्ते बाद पिकनिक से लौटकर जब स्कूल में सबसे मिले तो ये घटना सबको बता दी। आज भी जब हम सुनते हैं कि हमारे बच्चे पिकनिक जा रहे हैं तो हमें हमारी पुरानी घटना याद आ जाती है कि कैसे हम लोग बस बसा के निकल आए थे। पिकनिक के नाम से हमें आज भी बहुत डर लगता है। भगवान सबकी रक्षा करे। तो दोस्तों, हमारी आज की दोनों कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है तो उस पर शेयर कर सकते हैं।